मैंने देखा कोई, मैं कैसे बिजनेस कर रही हूँ एक औरत होके, उधर से रह के कैसे मैनेज कर रही हूँ, वो किसी का इंटरेस्ट नहीं है। मैं कब आ रही हूँ, कब जा रही हूँ, और सिमी का शादी कब हो रही है, राहुल क्या कर रहा है, राहुल क्यों नहीं तेरे साथ आई, और तू कितने दिन तक है, रिटर्न टिकट कब है, और क्या क्या चल रहा है। इस बार आ रही तो बेटी का शादी करके चले जा, और उधर क्या कर रही है। तो ऐसे ढेर सारा क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर देने से पहले मैं एक आप सबसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, क्या सचमुच कुछ बदल रहा है, कोई क्या मैं बोलूँ, कुछ चीज़ हम लोग जो बोलते हैं जब बदल रहा है सब कुछ 21st सेंचुरी, और लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, क्या सचमुच ये हो रहा है। मुझे तो कभी फील नहीं हो रहा है जैसे इक्वालिटी, और लड़का जैसा लड़की भी ऐसा ही ट्रीट होता है। तो ढेर सारा मुझे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, मेरे अंदर भी वही सब सवाल उभरते आ रहे हैं। अरे बाबा, लड़की हो तो क्या हुआ, लड़का होने से अमेरिका, लंदन, इंग्लैंड, इंडिया कोई भी अकेले रह सकते हैं, लड़की होने से नहीं। तो फिर हम लोग क्यों चिल्ला चिल्ला के सबके सामने बोलते हैं जे लड़की और लड़का में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, बोलते हैं ना। तो बोलना तो मैं देखती हूँ आसान है, लेकिन जब प्रैक्टिकल होते हैं तो क्यों पीछे चले जाते हैं। तो अगर आप लड़की कहीं भी नौकरी करता है, और बाहर कंट्री में मैं देखती हूँ, उधर यहाँ से इंडिया से ढेर सारा लड़कियाँ उधर अकेले रहते हैं, नौकरी करते हैं, और वही से ही 21-22 साल में जाते हैं वो सब। कोई कोई तो अंडर ग्रेजुएट भी करते हैं, उसके बाद एमएस करते हैं, फिर नौकरी करते हैं, लेकिन कोई भी उनको पूछता नहीं है जी तू अकेली है, क्या कर रहा है इस कंट्री में। तो क्यों मुझे पूछा जा रहा है, मेरे समझ के बाहर है। तो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा आपके समझ में आ होगा, जो मुझे बार बार यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी मैं आगे आगे बोलती हूँ, मेरा कुकिंग देख लो, फिर आ रही हूँ। आजकल यहाँ भी ऐसे ही चपाती मिल रहा है, तो आप सोचिए लाइफ थोड़ा तो आसान हो रहा है। तो थोड़ा डिनर खा लूँगी, उसके बाद ढेर सारा आप और मैं बैठ जाएंगे, और आपका सवालों का जवाब देने के लिए। ये क्या चिपक गया क्यों, और तवा ठीक से गरम नहीं हुआ था। चलिए रोटी खा लूँगी और बैठ जाएंगे। आज का डिनर मेरा यही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, नया दिन नया ब्लॉग। आजकल मेरा ब्लॉग रेगुलरली नहीं आ पा रही है, इसीलिए माफ़ी मांग रही हूँ। ट्राई तो कर रही हूँ, कभी इच्छा हो रहा है, कभी इच्छा नहीं, और कभी ब्लॉग कर रही हूँ और एडिट करने का टाइम भी नहीं। फिर जब देर हो जा रहा है ना, फिर उसको डालने का कोई भी मतलब नहीं रहता है, फिर दूसरा दिन शुरू हो रहा है। ऐसे कर कर के ढेर सारा मैंने ब्लॉगिंग की और उसको डिलीट करना पड़ा। तो चलिए, आज ढेर सारा क्वेश्चन का आंसर करूँगी। मुझे बहुत सारे चीज़ पूछा जा रहा है, अब बार बार पूछा जा रहा है, तो मैंने सोचा चलिए आज कुछ ऐसे करते हैं, थोड़ा बहुत जो कॉमन क्वेश्चन है उसके बारे में आज आंसर करती रहूँगी। और क्या क्या कुकिंग किया, क्या फैक्ट्री तो नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि रेगुलरली आजकल जो मुझे आदत हो चुका है दूर से काम करना, तो मैं कभी कभी घर से ही काम कर लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होने से मैं बोल देती हूँ जे सब आ जाओ। कोई क्लाइंट का डिस्कशन हो, कोई कस्टमर आते हैं, कोई क्लाइंट ऑर्डर देने के लिए नया ऑर्डर, मैं घर में ही बैठ के मीटिंग कर लेती हूँ। तो ये रहा मेरा रेगुलर डे टू डे लाइफ। लेकिन हाँ,
फिर भी मुझे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैंने बोला यही है सबसे बड़ा माध्यम जो आपके पास पहुंच जाऊंगी और ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊंगी। मुझे लगता है यही एक प्लेटफॉर्म है जहां आप मेरे कुछ दोस्त, फैमिली, फ्रेंड, नए सब्सक्राइबर, व्यूअर देखते हैं, फिर वो भी जान पाएंगे। तो चलिए, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? मैं खुश होने की कोशिश कर रही हूँ। देखते हैं क्या चल रहा है। यहाँ से आके उधर से रहना, बिजनेस करना, यहाँ आके प्रैक्टिकली सब कुछ देखना थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होगा, फिर भी चलता है। लाइफ तो ऐसा ही है। और चलिए, पहला क्वेश्चन मैं मेरी मोबाइल से ढूंढती हूँ और जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वही क्वेश्चन का मैं आंसर करती रहूँ। और सबसे ज़्यादा पूछने वाली सवाल है, आप कब तक इंडिया में रुकोगे? कब तक भुवनेश्वर में आप रुकने वाले हो? ये ढेर सारा क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ तो मेरा ही घर है और मेरे सब रिलेटिव से लेके, मेरा फ्रेंड से लेके, मेरा पापा मम्मी, मेरे बच्चे और मेरा फैक्ट्री, मेरा घर, सब कुछ तो यही है। तो मैं जब तक मुझे इच्छा है तब तक रहूँगी, जब इच्छा नहीं होगा तब चली जाऊँगी। उधर भी घर है, इधर भी घर है, तो इसमें क्या मैं बोलूँ। ज़्यादा जब काम होता है तब मैं आती हूँ और काम जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। तो इसीलिए ऐसे कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है जे आप कितने दिन तक रहोगे। लेकिन हाँ, मैं जब भी आती हूँ 2-3 महीने से ज़्यादा रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जितने दिन रह सकूँ उतना ही ज़्यादा काम करके जाने से क्या होगा, उधर थोड़ा शांति से टाइम स्पेंड कर पाऊँगी। यही है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर है। जे मैं सोचती हूँ जे आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिल गया होगा कि ऐसे कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है जे इतना दिन, 2-3 महीने से ज़्यादा। चलिए, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही, जो मैं यूएसए में भी रहती थी तब भी वही पूछा जा रहा है, जे राहुल क्या कर रहा है। राहुल अभी जो हाई स्कूल कंप्लीट हो चुका है, हाई स्कूल उधर जैसे ऐसे ही हम लोग जहाँ यहाँ बोलते हैं 11-12, उसका ऐसे ही 12th क्लास कंप्लीट हो चुका है अभी। और यहाँ अब 12th क्लास के बाद कुछ पढ़ाई करना चाहोगे, कोई बीकॉम करता है, कोई बीएससी करता है, कोई इंजीनियरिंग, कोई मेडिकल, ऐसे ही राहुल उधर जाके अभी अंडर ग्रेजुएट करेगा। 4 साल का कोर्स है और उसका इंटरेस्ट तो कंप्यूटर साइंस में है। देखते हैं उसको क्या मिल रहा है। तो जब मिल जाएगा और उसका यूनिवर्सिटी में दाखिल हो जाएगा तब मैं आपको ज़रूर ये एक खुशी का खबर मैं आपके साथ ज़रूर बांटूंगी। लेकिन हाँ, अभी उसका 12th क्लास जो हाई स्कूल जो सीनियर है वो, तो उसका वह एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं जून फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा और इन बिटवीन उसका एडमिशन प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको ज़रूर ये सब बातें ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो हो गया मेरा 2 क्वेश्चन का आंसर। जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मुझे कॉमन क्वेश्चन पूछा जा रहा, बैंड बाजा बारात सब होगा, सबको पता चलेगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं, थोड़ा तो टाइम दीजिए। हर बार वही क्वेश्चन का आंसर दे दे के थक चुकी हूँ। मैं भी क्या कर लिया 21-22 में शादी करके, कुछ भी नहीं किया। कितना इच्छा था कुछ करने के लिए, कहाँ हो पाया। बच्चे, घर, हस्बैंड और कुकिंग, घर का संभालना, बहुत सारे चीज़, तो कहाँ हो पाया। तो ठीक है ना, थोड़ा जी ले। ऐसे ही मैं नहीं चाहूँगी जे इतना जल्दी, हाँ आराम से होगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं ज़रूर दूंगी। इतना जल्दी क्यों है, सब क्यों पूछ रहे? अरे तू आ गई ना इस बार तेरी बेटी का शादी करके चले जा। ओ माँ, इतना जल्दी थोड़ी हो जाता है। कोई वेजिटेबल है या कोई घर शिफ्टिंग जैसा है, ना कोई
बाजार से कुछ खरीदना जैसा है, ऐसे तो थोड़ी नहीं होता है ना। जे इस बार आ रही हूँ 2 महीने के अंदर बच्ची का शादीशुदा करके चली जाऊंगी। भाई बच्ची मेरी है, बेटी मेरी है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, तो दूसरों को क्यों दूसरों को मैं समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या मैं बोलूँ भी मेरे समझ में नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, सब पूछते हैं जब होगा ना, ये तो छुपाने की कोई भी बात नहीं। इतने बड़े बात को मैं छुपा भी कैसे पाऊंगी, वो तो खुशी की बात है, सब जानेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा। लड़की खुद को तो रेडी होना चाहिए, मैं भी रेडी होंगी। इतना बड़ा काम है, अच्छे से करेंगे ना। आप भी हो मेरे साथ, इतना बड़ा फैमिली है तो सबको पता चलेगा। लेकिन हाँ, होगा होगा, ये होगा। और हाँ, और ढेर सारा ऐसे व्यूअर्स है जो बहुत ज़्यादा मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं। आप जानोगे नहीं, इतने छोटे छोटे ऑडियो क्लिप करके मुझे भेजते हैं जे आप बहुत लकी हो, पेरेंट्स के साथ इतना घूम पा रहे हो। हम लोग को भी मौसा मौसी को प्रणाम कर दीजिए। और हमको खुशी लगा कि आप जाके मम्मी पापा का इतना काम करे हो। इतना काम नहीं, वो तो मुझे खुशी है मेरे। और कौन है बोलिए तो, कौन है? वही तो मेरी ही फैमिली है और मेरे बच्चे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है सचमुच। छोटे से ही मुझे पेरेंट्स के साथ बातें करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना और उनका काम करना। मेरी मम्मी तो मेरा बेस्ट फ्रेंड जैसे ही है, मैंने बहुत बार बोल चुकी हूँ। तो इसमें आंसर देने की क्या ज़रूरत है? आपको दिखाई देता होगा जो हम लोग कितने बॉन्डिंग है 3 भाई बहन और पेरेंट्स के अंदर। और सबसे जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मुझे यहाँ आके फ़ोन किए थे कुछ फ्रेंड, कुछ हंसी भी आई और मैंने सोचा ठीक है, इसका भी मैं मैसेज आपके पास आंसर भेजने बोल दूँगी जो क्या है। और एक क्वेश्चन है जे घर कब बच रहा है? इसका मैं क्या आंसर दूँ बोलिए तो? घर भी जब बेचूंगी ना तब भी सबको पता चल जाएगा। ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन मुझे पूछा जा रहा है, इसका तो कोई छुपाने की भी बातें नहीं। सिमी का कब शादी होगा वो भी छुपा नहीं पाऊंगी। और घर जब बेचूंगी सबको पता चल जाएगा। लेकिन पूछते क्यों है? मैं सोचती हूँ जो टॉपिक नहीं है शायद, पता नहीं। आई एम सो कन्फ्यूज, मैं क्या आंसर भी दूँ पता नहीं। और कोई कोई तो बोलता है मैडम छोड़ दीजिए ना ये घर, देखो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, अभी तक ये हो रहा है, अभी तक आप तो उधर हो, ये है, बेटी तो शादी हो जाएगी तो घर ऐसे ही दे दीजिए। और कि इसमें क्या है? तने घर कब बेचूंगी वो डिसीजन लेंगे, घर का क्या रेट है वो डिसीजन लेंगे, मेरी बेटी का लाइफ वो भी डिसीजन लेंगे, मेरे बारे में वही डिसीजन लेंगे। ऐसे ही चलता रहता है। मैं तो हैरान परेशान हूँ। तने अनलिमिटेड लिस्ट, तने इतने सारे, मैं अगर सोचूंगी कि कौन सा आंसर दूँ पता नहीं। तो ऐसे ही फ़ोन भी आ जाता है, जैसे मैं आ जाती हूँ फ़ोन आ जाता है, मैडम आई एम स्टेइंग इन सी ब्लॉक। तने ये जो ब्लॉक है ABC, तो आप तो घर बेचने वाले हैं ना, क्या हम लोग आएंगे थोड़ा घर देखने के लिए? भाई कहाँ से घर भी नहीं बेच रही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ। तो जब बेचूंगी ना सबको पता चलेगा। इसका भी ये भी एक मेजर क्वेश्चन था। लेकिन हाँ, जो यूट्यूबर नया व्यूअर्स बहुत आते हैं तो वो तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे बारे में जानेंगे। लेकिन हाँ, कभी आपको जो नया व्यूअर्स हो, कभी आपको चांस मिलेगा तो मेरा जो बहुत सारे ब्लॉग है आप आहिस्ता आहिस्ता देखोगे तो मेरा जर्नी जो इंडिया से लेके USA तक तो आप जान पाओगे। इसीलिए जो पुराने हैं और मेरा यहाँ का कुछ है जो मेरे बारे में जानते और लगातार यही सारे चीज़ मुझे पूछते रहते हैं। घर कैसे, घर बेचूंगी तो फिर कैसे, कहाँ रहूँगी, कहाँ से आके रहूँगी, कैसे मिलूँगी? मेरे पेरेंट्स यहाँ हैं, मैं सब कुछ यही है। तो घर बचने के लिए अभी बहुत टाइम है। जब बेचूंगी तो आप सबको पता चल जाएगा। तो चलिए, मैं सोचती हूँ कि कुछ ऐसे चीज़ मैंने बोल दी। और मेरी बेटी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी
लेने की ज़रूरत नहीं, कि चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं। मैं मम्मी हूँ, मैं अच्छा डिसीज़न लूँगी। ये सब मेरा जो बोलते हैं ना, दोनों ही तो मेरा जान जैसे ही है। तो जब होगा तब सबको पता चल जाएगा। तो चलिए, ये ब्लॉग को अगर आप थोड़ा भी अच्छा लगा ना तो लाइक करना मत भूलिए। हाँ, स्टेज के ऊपर जो था आप देखे कि नहीं, और छोटा सा बच्चा है और भी स्ट्रगल कर रहा है। मैंने देखा लाइफ में और कोई कुछ ना कुछ करते रहते हैं स्ट्रगल, उसके बाद मैं तो सोचती हूँ वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होगा, ज़रूर होगा। क्योंकि वो जो बोलते हैं ना, लोहे को आप पीट पीट के पूरा जैसे ये बना दे, हो इतना स्ट्रांग बन गया है, देख के भी दुख लगता है। ऐसे ही तो लाइफ तो चलता रहता है। कभी और कुछ जानना चाहेंगे तो पूछिए, मैं आऊँगी और आपका सवाल का जवाब दूँगी। तो चलिए, आज मैं यही रख रही हूँ। फिर नया दिन नया ब्लॉग के साथ मिलूँगी। टिल देन कीप गोइंग, कीप स्माइलिंग, हंसते रहिए। देखिए मैं कितना हंसती रहती हूँ। चलिए, बाय बाय।